हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोगों को? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, कहीं कहीं पे 23 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, कहीं कहीं पे 24 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। बेसिकली अगर हम लोग माना जाए तो होलाष्टक होली से 8 दिन, अष्टक मतलब 8, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ होते हैं, जिनको कहीं कहीं पे बोला जाता है जले कटे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। बेसिकली अगर इसमें कथा पढ़ी जाए तो कथा सिंपल सी यही आती है कि जो हिरण्यकश्यप था, उसका जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय भक्त था, अनुयायी भक्त था, और वो उसको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी इन 8 दिनों में। इसलिए इन 8 दिनों में शुभ मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। अगर ज्योतिष के आधार पर मैं देखूं तो इन 8 दिनों में हमारे जो ग्रह होते हैं वो सभी के सभी उग्र होते हैं, इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब ये होला अष्टक 24 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे ही प्रारंभ हो रहा है, कहीं कहीं पे 23 तारीख को भी प्रारंभ हो रहा है। अब होली से 8 दिन पहले याद रखो, परफ्यूम यूज करते हो बिल्कुल बंद कर दो। मेरे हस्बैंड परफ्यूम यूज करते हैं, जब वो ऑफिस जाते हैं मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है। मेरी बच्ची स्कूल जाती है और आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, आपके हस्बैंड भी ऑफिस जाते होंगे, तो हींग होती है, हींग में थोड़ा पानी मिलाइए, उनके कान के पीछे लगाकर भेजिए, क्योंकि इस टाइम पे नकारात्मक शक्ति जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आप लोग घर से बाहर जा रहे हो, अपने बालों को अच्छी तरीके से टैग करके जाओ। आप लोग कॉम कर रहे हो तो उनमें से जो बाल अब ये नहीं बताऊंगी मैं कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, गृह प्रवेश नहीं करना, मुंडन इत्यादि नहीं करना, 16 संस्कारों में से कुछ नहीं करना है, घर की शिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये तो सभी बता रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। आप लोग कॉम कर रहे हो, बच्चों की कॉम कर रहे हो, अपना कॉम कर रहे हो, बाल काट रहे हो, उसमें से जो टूटे हुए बाल निकलते हैं अच्छे से कागज में रैप कर कर ही थ्रो करो। आप नाखून काट रहे हो, आपके टूटे हुए जो नाखून है अच्छे से कागज में रैप करके थ्रो करो। इस बीच अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, इस बीच ऑब्वियसली बात है, तो पीरियड्स आ जाते हैं, ये तो नेचुरल चीज है, तो जो आपका पैड यूज होता है उसको भी अच्छे से कागज में थ्रो कर कर ही थ्रो करना है। कहीं भी इस समय पर किसी भी चौराहे इत्यादि जगहों पर आपको नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जा रहे हो, चौराहा बीच में पड़ रहा है और वहां पर आपको कुछ नेगेटिव चीजें मिल रही है, इसकी नींबू मिल रही है, मिर्ची मिल रही है, कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं मिल रही है, तो आप उसको साइड से होकर चले जाइए। ये नहीं कि ये कुछ नहीं होता, मैं इस पर चले जाता हूँ, ये हो जाता, वरना साइड से। बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इन 8 दिनों में, कहते हैं होली से 8 दिन पहले और होली के 8 दिन बाद तक गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर बहुत हल्की सी हींग लगाकर, नाभि पे हल्की सी हींग लगाकर रखनी चाहिए, जिससे कोई भी नेगेटिविटी उसके गर्भ को छंद विच्छेद नहीं करती है। गर्भ धारण करने की सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बिल्कुल होला अष्टक पर गर्भ धारण के पक्ष में ही नहीं हूं। कंसीव करने की सोच रहे हो तो होला अष्टक पर कंसीव आपको नहीं करना। इनफैक्ट होली के 8 दिन बाद भी कंसीव नहीं करना, ये 16 दिन आपको कंसीव नहीं करना। होली से 8 दिन पहले, होली के 8 दिन बाद तक कंसीव आपको नहीं करना। बच्चे आपके स्कूल से आ रहे हैं, हस्बैंड आपके ऑफिस से आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनके जो जूते चप्पल हैं वो घर के बाहर ही निकलवाइए, क्योंकि जूते चप्पलों से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी निकल के आती है। अपने घर में सुबह शाम कपूर की धुनी अवश्य कीजिए। अच्छा, एक मैसेज मेरे पास आया कि हमारे पंडित जी ने बोला है होला अष्टक है, इस पर पूजा नहीं करनी। अरे भैया, ये भ्रम कहाँ से फैला रहे हो? होला अष्टक पर कोई शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि इस समय पे हमारे जो ग्रह होते हैं वो बहुत उग्र होते हैं, इसलिए शुभ मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। लेकिन होला अष्टक पर जितनी ज़्यादा पूजा अर्चना वंदना करोगे, आपको पता है होला अष्टक पर एक माला जाप का 16 गुना फल आपको मिलता है। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रहलाद को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसने अपनी प्रहलाद ने पूजा पाठ बढ़ा दी थी, और उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। तो इस समय पे नरसिंह रक्षा कवच का जो पाठ होता है वो सुनिए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के मंत्रों का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का उतना ज़्यादा जाप कीजिए। आपको पता है 25 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है ना। 25 तारीख को मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए, हम हर साल अपनी एनिवर्सरी बाहर ही बनाते हैं, कहीं बाहर जाने का ही प्लान बनाते हैं। लेकिन इस बार होला स्टक है और हम लोगों ने वो प्लान बिल्कुल कैंसिल कर दिया। हम लोग घर के बाहर नहीं जाएंगे। घर के बाहर इन द सेंस ये नहीं कि घर से ही नहीं निकलेंगे। ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड रोज़ डेली ऑफिस जाएंगे, मेरी बेटी रोज़ डेली स्कूल जाएगी, लेकिन किसी भी लॉन्ग ड्राइव पर हमको नहीं जाना है क्योंकि होला अष्टक है। रात्रि के समय बाहर घूमने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी बहुत मतलब 10 बजे तक अपने घर पे आने हो आ जाइए। रोज अपने घर पे कपूर की धुनी अवश्य कीजिए। आप अपने जो कपड़े सुखा रहे हो रात्रि के समय, वो आपके बालकनी पे नहीं रहने चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। बच्चों के कोई खिलौने टॉय वगैरह घर के बाहर अगर रह जाते हैं तो उनको घर के अंदर ला के रखिए। हस्बैंड और बच्चों के जूते चप्पल से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, तो सबसे पहले जो आपके वो जूते चप्पल लेके आ रहे हैं ना, उनको अच्छे से, उनके जो तलवे होते हैं उनको अच्छे से धो दीजिए, क्योंकि उससे ही नेगेटिविटी हमारे घर पर आती है। साथ ही के साथ एवरीडे पीली सरसों का उतारा अवश्य कीजिए। मतलब पीली सरसों पूरे घर पर रात को छिड़क दीजिए, सुबह वो झाड़ू के साथ आपके घर के बाहर चली जाएगी, तो वो पीली सरसों पूरे घर की नेगेटिविटी खींच लेगी। जितना ज़्यादा हो सकता है नींबू वाले पानी से नहाइए, क्योंकि इस टाइम पे आपकी नेगेटिविटी और नकारात्मक हो जाता है। तो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कलेश होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी हस्बैंड से, आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केस वगैरह होंगे। तो इस टाइम पे ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे पानी में नींबू डालकर निचोड़ कर तब नहाइए। नींबू वाले पानी का जितना उपयोग कर सकते हैं पोंछा आप नींबू वाले पानी का लगाइए, बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम होएगा। कभी भी इस 8 दिनों के बीच में कोई आपको सफ़ेद रंग की कोई चीज़ कि भैया प्रसाद है आप खा लो, नहीं खाना। भगवान का नाम लेके किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको रख दीजिए, वो प्रसाद आपको नहीं खाना, क्योंकि किसी भी मीठे के माध्यम से आप पे नेगेटिविटी हावी हो जाती है। जो ये तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं ये होला अष्टक पे बहुत सक्रिय हो जाते हैं। समटाइम आपको छत पे आप घूम रहे हो, कोई चीज़ उड़ती हुई आपको दिखे, आपको टोकना नहीं है, तुरंत वापस नीचे आ जाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मस्तक पर तिलक हमेशा लगा के रखिए। आप कान के पीछे रोज एवरी डे हींग जरूर और जरूर लगाइए। नींबू वाले पानी से जरूर नहाइए। कोई भी वाद विवाद से जरूर बचिए। किसी भी से अनवांटेड बहस करनी नहीं है, नहीं तो बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगा। जितना हो सके भगवान की पूजा पाठ अर्चना करनी ही है। जितना ज़्यादा आप भगवान की पूजा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। कोई भी परफ्यूम, कोई भी खुशबू वाली चीज़ें इस टाइम पे आपको यूज़ नहीं करना। और मेक श्योर इन 8 दिनों में आप कोई पार्लर इत्यादि नहीं जाना, कोई पार्लर नहीं जाना है, बाल नहीं कटवाने हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ये जो 8 दिन है जितना ज़्यादा भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हैं, भोले बाबा की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे ना तो सुर और असुर, ठीक है ना, दोनों के जो गण है, देव है, वो भगवान शिव ही होते हैं। तो भगवान शिव के पास ही ये अधिकार है कि वो सुर को भी अपने पास रखते हैं, असुर को भी अपने पास रखते हैं। तो आप भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करोगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहोगे। और जितना ज़्यादा ये होला अष्टक, होली के 8 दिन आपको भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने को मिल रहा है, जरूर कीजिए। इन 8 दिनों में रुद्राक्ष धारण जरूर कीजिए और रुद्राक्ष वाले पानी का सेवन अवश्य कीजिए। तो होला अष्टक पर सावधान रहिए। आपके यहाँ पे 23 तारीख से शुरू है रात्रि से, या 24 तारीख से सुबह सुबह से शुरू है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है।
कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।